अबे यहाँ तो आईबीपीएस हम सबको बहुत ज्यादा बेवकूफ समझता है, या आईपीएस खुद इतना ज्यादा होशियार है कि कंपैरेटिवली हम हमेशा मतलब रिलेटिवली हम बेवकूफ कैटेगरी में ही पहुंच जाते हैं। बिकॉज भाई ये बात समझना कितना मुश्किल हो सकता है कि पहली बात जब आप अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं तो उनका सेम लेवल रखना चाहिए। मतलब ये बात कितनी मुश्किल हो सकती है कि हमें एक एग्जाम के अलग अलग शिफ्ट का लेवल सेम रखिए या फिर लगातार बढ़ाइए। मतलब भाई या तो आप हर शिफ्ट का लेवल सेम रखो या लगातार हर शिफ्ट का लेवल बढ़ाओ, जिससे क्योंकि आपको हो सकता है लगे कि बच्चों को पिछली शिफ्ट के क्वेश्चन तो पता चल ही जाते हैं, तो अगली शिफ्ट थोड़ी डिफिकल्ट करो। अब ये दोनों काम जब ना हो, ना ही सेम लेवल रखा जाए और ना ही हर शिफ्ट में लेवल बढ़ाया जाए, तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है। अब आज एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स डे 1 कंप्लीट हुआ, और जान के बहुत बड़ी आपको ये बात मतलब बहुत आपत्तिजनक बात भी है, बहुत ज्यादा जान के आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ सकता है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 वर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। मतलब इन दोनों का लेवल बहुत बराबर था, और हमने अपने शिफ्ट 2 के एनालिसिस में बोला ही था भाई ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे की मिरर इमेज थी। भाई ऑलमोस्ट जहां पे इंग्लिश का भी लेवल सिमिलर, क्वांट का भी लेवल सिमिलर और रीजनिंग का भी लेवल सिमिलर। फिर थर्ड शिफ्ट आई तो एकदम से जो सबको लगता है कि भैया अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है भैया, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को मत देखो भैया, शिफ्ट 3 में तो बहुत बड़ा गेम होता है। और वही हुआ, शिफ्ट 3 में बहुत बड़ा गेम हुआ भाई, एकदम से क्वांट में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। पेपर ऐसा एकदम से धुआंधार लेके आ गया कि सब कुछ हटा दिया क्वांट में से, ओनली सिंप्लीफिकेशन के डाल दिए 11 क्वेश्चन, और वो 11 के 11 इतने खतरनाक कि बच्चे बोल रहे भैया कैलकुलेशन कर करके थक गए। डीआई डुएबल थी, बन पा रही थी, फिर उसके बाद अरिथमेटिक इतना कैलकुलेटिव कर दिया कि वो नहीं बन पाया, उसमें भी थर्ड शिफ्ट में बार ग्राफ मुश्किल कर दिया, वो नहीं बन पाया। तो ऑल इन ऑल क्वांट में यहां पे कम से कम एट एन एवरेज 2 से 4 नंबर बच्चों के ड्रॉप हो गए। और वहीं पे भाई रीजनिंग की बात करें, इसका भी लेवल शिफ्ट 1 और 2 के बराबर था, और इंग्लिश का भी लेवल ऑलमोस्ट 1, 2 एंड 3 तीनों ही शिफ्ट में बराबर था, वही रीजनिंग का भी बराबर था। बट थर्ड शिफ्ट में क्वांट के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो गए, इस वजह से ओवरऑल जो स्कोर था ना बच्चों का थर्ड शिफ्ट में एज कंपेयर टू शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 ड्रॉप हो गया। ठीक है, काफी ड्रॉप हुआ और सारे बच्चों को मतलब विजिबल है, दिख भी रहा है। पर फिर शिफ्ट 4 में क्या हुआ, जब हम शिफ्ट 4 में आते हैं भाई ये सोच के कि अब तो पेपर का लेवल धुआंधार बढ़ जाएगा, इंग्लिश का लेवल वाज इक्विवेलेंट, सारी शिफ्ट में बराबर था। फोर्थ शिफ्ट में थोड़ा पैराजंबल डाल दिया, जो पहले तीनों शिफ्ट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, शिफ्ट 4 में पैराजंबल डाल दिया, डुएबल था। पर यहाँ का जो क्लोज टेस्ट था वो बच्चे बोल रहे हैं कि परेशान कर रहा था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट नहीं थे, डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, आपने वहां पे इंग्लिश मुश्किल कर दिया, ठीक है, कहीं आपने क्वांट मुश्किल करा, कहीं रीजनिंग मुश्किल करा, कहीं इंग्लिश मुश्किल करा, चलिए ऑल इन ऑल बराबर। पर शिफ्ट 4 में फिर रीजनिंग भी ऐसा बना दिया कि बच्चे कह रहे हैं भैया फ्लैट फ्लोर पजल में ऐसा फंसे कि भाई फंस के रह गए, फिर उसके बाद हर पजल में फंसते चले गए। मतलब कहीं ना कहीं फिर आपने रीजनिंग को भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि शिफ्ट 4 में बच्चे, मैंने पहले पहले तीनों शिफ्ट में बोल रहा हूँ 30 से कम वाला कोई नहीं मिला, 30 प्लस वाले मिले। शिफ्ट 4 मुझे पहली शिफ्ट मिली जहां पे मुझे 27 से 28 ये वाले बच्चे बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो क्या बोले, मतलब क्या है ये एग्जाम, ये एग्जाम क्या साबित करना चाहता है, आप क्या बताना चाहते हैं कि आप इतने इनकेपेबल हैं एग्जाम सेट करने के, पेपर सेट करने के, कि आप 4 एग्जाम एक दिन में होने वालों का भी लेवल सेम नहीं रख सकते। भाई यू आर सच एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, भाई यू हैव हायर्ड इनकॉम्पिटेंट पीपल, और यू आर एज एन ऑर्गेनाइजेशन सच एन इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कि भाई आप एक एग्जाम का लेवल सिमिलर नहीं रख सकते, आप इनकेपेबल है काम करने के लिए, यू आर इनकैपेसिटेटेड कि आपके अंदर वो है ही नहीं। अब अभी क्या बोलेंगे थर्ड शिफ्ट वाले बच्चों को, क्या बोलेंगे उसका पेपर क्यों बिगड़ा, आप नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वालों की क्या गलती थी। भाई फर्स्ट शिफ्ट वाला बच्चा तो पहली बार पेपर देने जाता है, एक्चुअली तो उसके नंबर बढ़ने चाहिए, पर प्रॉब्लम ये होगा सबसे बड़ा जो इनजस्टिस होगा वो फर्स्ट शिफ्ट वालों के साथ होगा। वो बेचारे बिना प्लान के जाते हैं, उनको पता नहीं है, फिर सेकंड वालों को भी नहीं पता चलता, थर्ड और फोर्थ वालों को तो पेपर पता होता है। चलिए आपने उनका थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, पर अब सबसे बड़ी जो इनजस्टिस होगा वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वालों के साथ ही होगा, इनके नंबर कम कर दिए जाएंगे। तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू एग्जामिनेशन। अब आप क्यों करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, वाई यू आर डूइंग दिस, व्हाट इज योर राइट स्ट्रैटेजी, जो हमें समझ नहीं आ रही है। देयर मस्ट बी समथिंग, मुझे पता है यू हैव लाइक बहुत तगड़े लोग हो जो हम नहीं समझ पा रहे, हमारी बुद्धि छोटी है, बट ठीक है भाई हमें समझा दीजिए, हम एजुकेटर्स को समझा दीजिए, हम बच्चों को समझा देंगे, या आप डायरेक्टली बच्चों को समझा दीजिए, यूट्यूब पे वीडियो डाल दीजिए। व्हाट इज द वे, क्या करेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन अगेन वही होगा जो हर बार होता था, एक बहुत ही वियर्ड सा नॉर्मलाइजेशन होगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के स्कोर गिर जाएंगे, थर्ड और फोर्थ के थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे, या हो सकता है जो अभी करा आपने आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू से पहले मेंस में सबके स्कोर गिर जाएंगे, ये भी हो सकता है। भाई आप तो कुछ भी कर सकते हैं, यू आर सर्वे सर्वर। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए भाई शिफ्ट वाइज और स्टेट वाइज, सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट करके आए हुए इंग्लिश क्वांट रीजनिंग में, स्टेट वाइज और शिफ्ट वाइज कितने अटेम्प्ट है।
कोशिश करते हैं कि आईबीपीएस से तो अब उम्मीद थोड़ी कम ही है, भाई हम ही कोशिश कर लेते हैं नीचे एक पोल सेक्शन क्रिएट करें। तो सब लोगों को अपने अटेम्प्ट नीचे भर भर के डालने हैं और कोशिश करनी है कि नीचे का पोल सेक्शन मतलब कमेंट सेक्शन एक पोल सेक्शन की तरह क्रिएट हो सके, जिससे आगे आने वाले दिनों में हम प्रॉपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक पहुंच चुके। बाकी आप लोग खुश हैं ये जो आईबीपीएस करते हैं, आप भी मेरी तरह नाराज हैं, ये भी कमेंट करके बताइए।